ज़िंदगी जो है आज है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मशहूर एप्पल कंपनी के सर्जक स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में वर्ष 2003 में एक मोड़ आया। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। किसी भी सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने भी कभी सोचा ना था कि मृत्यु इतनी जल्द आएगी, लेकिन उन्होंने हकीकत भी स्वीकार की। उन्होंने जीवन के बचे हुए समय का उपयोग किया, अद्भुत कार्यों को पूर्ण करने में किया। वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समारोह में स्टीव जॉब्स ने अत्यंत प्रेरणास्पद वक्तव्य दिया, भाषण दी, इंस्पिरेशनल स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब 17 साल का था तब मैंने कहीं एक उदाहरण पढ़ा था कि अपने हर दिन को अगर अंतिम मानकर जियोगे तो एक दिन आप सच साबित होंगे। इस कथन ने मेरे मन पर बड़ा असर किया है और उस दिन से पिछले 33 सालों में मैंने हर रोज़ सुबह आईने में देखकर खुद से पूछता हूँ, अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन है तो आज मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वही करता रहूँगा। अगर कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं में मिलता रहे तो मुझे समझ आ रहा था कि ऐसी कोई बात ज़रूर है जिसमें मुझे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कुछ ही दिनों में मृत्यु होने की बात ने मुझे ज़िंदगी में कई निर्णय लेने में मदद की। अगर आपका समय सीमित है तो उसे और किसी के जीवन की तरह जीने में बर्बाद न करें। शायद इसी समझ की बदौलत आईफोन, आईपैड, मैकबुक और एप्पल टीवी जैसी 21वीं सदी के खास आविष्कारों का जन्म हुआ होगा। कई लोगों का एक सामान्य अनुभव ऐसा रहा है कि जब डेडलाइन नज़दीक आती है तो काम के प्रति गंभीरता, एकाग्रता और कार्यक्षमता में इजाफा हो जाता है। जो करना है उस पर फोकस हो जाता है और जो नहीं करना या जिस चीज़ को अग्रिम तौर पे करने की ज़रूरत नहीं है उसमें समय बर्बाद नहीं होता। अपनी दैनिक व्यस्तता कभी कभार ज़िंदगी ऐसे झटके दे जाती है कि यह रहस्य सीधा दिल में उतर जाता है। समय था 15 जनवरी 2019 को यूएस एयरवेज की फ़्लाइट नंबर 1549 न्यूयॉर्क सिटी के लगवार्डिया एयरपोर्ट से रवाना हुई। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पंछियों से उसकी टक्कर हो गई। कैप्टन सलनबर्ग और फर्स्ट ऑफिसर को हडसन नदी पर विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। विमान पानी तक पहुंचा तब तक उसमें सवार सभी यात्रियों ने सोच लिया था कि अब मृत्यु तय है। इस अंतिम क्षण में कई यात्रियों को जिंदगी के बारे में ऐसी स्पष्टता हासिल हुई जो अब तक कभी नहीं हुई थी। पायलट ने जब हडसन नदी पर विमान की चमत्कारिक लैंडिंग की और तभी यात्रियों को जब यह एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं तो उन्हें जिंदगी का एक नया उद्देश्य मिला। इस विमान में 1D सीट पर बैठे थे बिजनेसमैन रिक एलायस। उन्होंने विमान को जब नदी के नज़दीक आते हुए देखा तब उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में 3 जरूरी बोध प्राप्त हुए। क्या थे? नंबर 1, अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहता। इस उद्देश्य ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और नंबर 2 कि मैं अपनी पत्नी, मेरे दोस्त और लोगों के साथ मेरे रिश्ते के बारे में सोचता रहा। इन संबंध के बारे में सोचने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का निर्णय किया। मुझे उसमें स्पष्ट संपूर्ण सफलता तो नहीं मिली, लेकिन पहले से ज़्यादा सुधार ज़रूर हुआ। पिछले 2 सालों में मेरी पत्नी के साथ एक भी बार लड़ाई नहीं हुई और इस वजह से मैं काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं सही हूँ यह बताने का प्रयास करने के बजाय मैं अब खुश रहना पसंद करता हूँ। और नंबर 3, अपनी ज़िंदगी में मैं एक अच्छा पिता बन सकूँ। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद एलायस को एक नया जीवन मिला था और खुद से हुए संवाद के बाद उनकी समझ में जो इजाफा हुई उसकी वजह से वे ज़्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने लगे। वैसे अर्थपूर्ण ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें मृत्यु का अनुभव नज़दीक से करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना ये ज़रूरी है।
दूसरों के अनुभव से बोध हासिल करना ये काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से अनुभव लेंगे तो ये काफ़ी समय गुजर जाएगा। इसी बात के चरम को बताते हुए भगवान स्वामीनारायण अपने उपदेश ग्रंथ वचनामृत में कहते हैं कि हम अक्सर इस सोच विचार में, इस खोज में रहते हैं कि इस देह को त्याग कर मर जाना है। उसमें विलंब भी नहीं दिखता। ये ऐसी निश्चित लगता है कि इस घड़ी, इस क्षण में हमें मरना है। यानी अगर हम प्रत्येक दिन ऐसे जिए कि आज मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन है, तो जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। अपने स्वभाव, दृष्टिकोण, करियर और व्यवहार में परिवर्तन दिखाइए। जीवन ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा। नए साल में इस उपाय पर ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। आने वाले सालों में इस बात पे गौर करें कि ये आने वाला साल मेरी ज़िंदगी की आखिरी साल है। आप दिन तो नहीं मानते हैं, चलिए कम से कम साल को तो मानिए। ये मानिए कि ये साल हमारी ज़िंदगी का आखिरी है। अगर ये ज़िंदगी का आखिरी साल है तो मैं उसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य कर सकता हूँ, जो कि मेरे जाने के बाद, मेरे ना होने के बाद ये दुनिया हमें किस नज़रिए से, किस तरह याद करे। अगर आप अपने आप को एक सफल, एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं तो आज ही अपने आने वाले साल, आने वाले दिन, आने वाले महीनों के बारे में नोट डाउन और प्री प्लानिंग करें। शायद इससे हो सके कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सके। हेलो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़, मैं हर बार कहता हूँ, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।